नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएनसी हिंदी के इस खास शो में। कहते हैं अगर इंसान ये जान ले कि आखिर उसके जन्म का क्या मकसद है, वो इस धरती पर क्या करने आया है, तो उसके लिए आसान हो जाता है इस समाज में सकारात्मक बदलाव करना। माना ये राह थोड़ी कठिन होती है, पर नामुमकिन नहीं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी इस कठिन राह पर अपने सफ़र को शुरू किया और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आइए स्वागत करते हैं कैलाश चंद्र अग्रवाल जी का, जो कि नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगी जी। कि आपके जीवन की शुरुआत कैसे रही। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म उदयपुर जिले के एक तहसील में हुआ, जिसको भिंडर करके बोला जाता है, भिंडर गांव है। और पूज्य पिताश्री मदन लाल जी अग्रवाल साहब बहुत सामान्य, सरल, धार्मिक प्रवृत्ति के, और माताजी श्रीमती सोनी देवी जी, वो भी धार्मिक, सामाजिक, गरीब लोगों के प्रति बहुत मन रखने वाली। तो जन्म तो सभी का होता है, वैसा ही मेरा भी हुआ। मुझे एक बात स्मरण आती है कि हमारे गांव में कुछ भिक्षुक पधारते थे भिक्षा लेने के लिए। तो वो बाहर से आवाज़ देते, आनंद हो, मंगल हो। तो वो आवाज़ हम सभी सुनते। कई बार माताजी उनको आटा एक बड़े कटोरे में दे देती थी, उनके कोतले में डाल देती थी। कभी माताजी दूसरे कमरे में होती और मैं पहले आवाज़ सुन लेता, तो एक बड़ा सा भगोना लेकर के, बड़ा सा पात्र लेके उसमें कस कस के भरता था, दबा दबा के भरता था। मेरे मन में कहीं की इच्छा रहती थी कि इनको और जगह जाना नहीं पड़े, इनको और जगह तकलीफ नहीं करनी पड़े, इनका पूरा कोसला भर जाए। तो वो आटा जब मैं लेके आता, बीच में कहीं गिर भी जाता, एक दो जगह गिर भी जाता, फिर उनके कोतले में डाल दे के जल्दी से खाली भगोना वापस पात्र अपने रख देता। फिर मैंने वहीं से 10वीं क्लास पास की अपने गांव से। बीच में एक साल में गंगापुर भी पढ़ा था। ये बात है 1959 की, 1959 में गंगापुर पढ़ा था। फिर मैंने कॉलेज में पढ़ाई की भीलवाड़ा में। तो बचपन तो सभी का गुजरता है। मैंने बहुत आत्मकथाएं महापुरुषों की पढ़ी है कि भगवान की कृपा से ही ऐसा काम होता है कि जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करें सब कोई। तो बचपन गुजरता चला गया, अच्छे नंबर भगवान की कृपा से आ जाते थे। ड्रामे में भाग लेना, वाद विवाद करना, एका भी नहीं करना, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेना, ये सब शौक रहे। और पठन का बहुत शौक था, पढ़ने का, ताकि वहाँ की लाइब्रेरी की सब पुस्तकें एक एक बार इशू करवा ली थी। उसके पहले 16 आने का 1 रुपया हुआ करता था। तो जब पिताजी 10 पैसे देते हाथ खर्चे के लिए, तो हम बोर वालों के पास जाते थे। तो उस समय कोई पास में खड़ा होता तो और बोर के लिए कहता कि और दे, थोड़े और दे दो, कोई 16 थोड़ी बेच रहे हो। करोड़पति पिता का पुत्र ये बोलता था। अब मैं उन महिला के हाथों को देखता था, कहीं छिले हुए हाथ है, कहीं बोर्ड तोड़ते हुए कांटे लग गए हैं, कहीं छेद है उंगलियों में, और बड़े निरीह भाव से देख रही है कब उसके बोर बिके, कब आटा खरीदे और उस दिन भर का आटा ले जावे घर पे, बाल बच्चों को खिलावे जिमावे। तो मैं कहता कि माँ जी आप तो मेरे को थोड़ी दे दो। विनम्रता और विवेक, ये इंसान मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी दो चीज़ें हैं जो कि होना बहुत स्वाभाविक होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं कुछ लोग इससे दूर रह जाते हैं, कुछ लोग इसको देर में समझते हैं। तो सर, विनम्रता और विवेक के साथ आप आगे बढ़े, माता पिता के साथ साथ आपको समाज में हर दूसरे उस इंसान ने
एक सीख दी, एक आपको आगे बढ़ने का हौसला दिया, जिनसे भी आप मिले, नारायण सेवा संस्थान की नींव कैसे रखी? नारायण सेवा संस्थान ऐसे बनी कि उदयपुर में जब एक रोगी से मिल रहे थे, उनका हालचाल पूछ रहे थे, तो उन्होंने बड़े आंखों में आंसू ला करके अपना हालचाल बताया। बोलो बाबू जी, खेती थी थोड़ी सी, बेच के आ गए, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, मकान भी नहीं है, खेती भी नहीं है, और एक कटोरे में 2 रोटी रखी हुई थी। मैंने पूछा, आपने खाई नहीं किया, आपने जिम ही नहीं किया, भूख नहीं? उनका भूख तो बहुत ज़्यादा है, मैं इससे भी ज़्यादा जिम सकता हूँ, लेकिन मेरे बेटे और भाई के लिए रखी है। हॉस्पिटल से उनको तो मिलती नहीं है, उनके पास पैसा भी नहीं है, और वो लोग खा लेंगे एक एक रोटी, किसी तरह से दिन रात निकल जाएगा। वो फपक के रो पड़े, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने उनको ये कहा कि भगवान सब व्यवस्था करेगा। उनके बेटे और भाई को हॉस्पिटल से बाहर होटल पे भोजन करा दिया। उसी क्षण विचार आया कि एक एक मुट्ठी आटा भी हम एकत्रित करेंगे तो ऐसे लोगों के लिए भोजन बना के ला सकते हैं। उस समय कोई बड़ी भाव नहीं था, यही भाव था कि हॉस्पिटल में अटेंडेंट 300-400 करीबन रहते हैं, उन लोगों के लिए भोजन व्यवस्था नहीं है, तो अपने घर से, आप बड़े दयालु हैं, हमने कहा एक मुट्ठी आटे से आपकी आदत पड़ेगी, आपको रोज लगेगा एक मुट्ठी आटा किसी दीन दुखी के लिए निकाल रहे हैं, कभी आप हमारा साथ भी चलोगी, कभी आप हमारा साथ और ज़्यादा दोगी। उससे वो संतुष्ट हुई, और इस तरह से नारायण सेवा संस्थान, मेरी मिसेज ने कहा था दरिद्र नारायण सेवा, मैंने बोला था दरिद्र नारायण सेवा करेंगे। उसने कहा दरिद्र क्या होता है? दरिद्र तो वो होता है जो अपने बहुत लालची होता है, जिसके पास बहुत कुछ हो फिर भी और कुछ चाहे, जो लालच से भरा हुआ वो दरिद्र होता है। अपन तो नारायण सेवा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, बात है। जो सबका पिता है वो नारायण है, और ये जो बंधु बांधव हैं, अटेंडेंट हैं, साथ वाले हैं, ये भी नारायण स्वरूप है, इनके हृदय में भी नारायण बसता है। ऐसा करके ये नारायण सेवा संस्थान प्रारंभ हुई। सुबह 3 बजे हम उठ जाते, 3 बजे से रोटी बनाते, 150-200 रोटियाँ हो जाती, साइकिल के पीछे एक पीपे में रख देते, और आगे कड्डी की केटली लटका देते, कभी आलू की सब्जी, कभी दाल, कभी कड्डी। एक छोटी सी अगरबत्ती जलाई गई है, उससे कितना देहरादूर पाया गया मालूम नहीं है, लेकिन इस छोटी सी अगरबत्ती ने करोड़ों लोगों को आगे बढ़ाया है। इसीलिए नारायण सेवा के साथ इतना बड़ा कारवां जुड़ता चला गया। जैसा कि सर ने कहा कि अकेले ही चलना होता है राहों पर, फिर धीरे धीरे लोग साथ जुड़ते हैं और कारवां आगे बढ़ता जाता है। नारायण सेवा संस्थान के शुरुआत में सर को भी किसी और का साथ मिला। आज हमारे साथ हैं पीएमसी हिंदी के डायरेक्टर महेश अग्रवाल सर। आइए जानते हैं उनका नारायण सेवा संस्थान के साथ का सफ़र कैसे शुरू हुआ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये परमात्मा की कृपा है कि मुझे नारायण सेवा का परिचय मिला और उसके साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला। मैं अपने कार्य की वजह से उदयपुर आया, बहुत साल हो गए उस बात को। तो एयरपोर्ट से उतर कर मैं सबसे पहले नारायण सेवा में गया, देखने का नारायण सेवा क्या है। वहाँ पर कैलाश जी से मेरा परिचय हुआ, और यहाँ पर नारायण सेवा संस्थान जो है, जो विकलांग लोग हैं, जो अशक्त हैं, निर्धन हैं, दिव्यांग हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का जो पुनीत कार्य करता है, उसको देखने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने उनका अस्पताल, जहाँ पर मरीज भर्ती हैं, जहाँ पर उनका ऑपरेशन किया जाता है और उनको वापस समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सशक्त बनाया जाता है,
उसको देखने का सौभाग्य मिला। तो मैंने देखा एक बालक जिसकी थोड़ी लटक करके सूंडी तक आ गई थी। मतलब इस तरह का भी मनुष्य हो सकता है, ये पहले कल्पना नहीं थी। और मेरे में इतना भी साहस नहीं था कि एक बार देखने के बाद मैं दोबारा उसको देखूं। मतलब शारीरिक विकृतता किस तरह से हमारे को भयभीत करती है, मेरे मन में आया। मैं विचार ही कर रहा था कि कैलाश भाई साहब ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया और उसको हंसाने का प्रयत्न किया और उसके साथ ओम बोला और ठठाकर हंसे। बालक के चेहरे पर, जो कि विकृत था, मुस्कुराहट आई। तब मेरे को समझ में आया कि सेवा क्या होती है। किस प्रेम से उन्होंने, वह जो बालक, उनका कुछ भी नहीं था, एक मतलब विकृति विद्रूपता का एक उदाहरण था, जिसकी तरफ हम सामान्य जन देखने का साहस भी नहीं कर सकते। उनको किस प्रेम से उन्होंने उसको हंसाने की कोशिश की और वो बालक मुस्कुराया। यह बात मेरे मन को छू गई और मैं आज तक इतने सालों बाद भी उस दृश्य को भूल नहीं सकता हूँ। तब मैंने समझा कि वास्तव में प्रेम क्या होता है, दूसरों के प्रति सहृदयता क्या होती है। ये मेरा पहला सबक था और तब से मैं नारायण सेवा के साथ में हूँ, कैलाश भाई साहब के साथ में हूँ। आज भी आपने जब ये प्रश्न पूछा तो मेरी आंखों के सामने वही दृश्य कौंध जाता है कि सेवा की उत्कृष्टता क्या है, ये मैंने नारायण सेवा में सीखा। नारायण सेवा प्रेम की एक गंगा है। जो नारायण सेवा में आएगा, उस गंगा में स्नान करेगा, उसके अंदर सेवा भावना और दूसरों के प्रति सहृदयता अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। ये क्या तीर्थ है सेवा का, जहाँ पर जो भी कोई आएगा इसका विजिट करेगा, दौरा करेगा, अपना समय देगा, अपने आप सेवा का संक्रमण उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। और ये बड़ा आसान है। सेवा की ऐसे कोई स्कूली शिक्षा तो होती नहीं है। जहाँ सेवा होती है वहाँ आप जाते हैं, अपने परिवार को, अपने सदस्यों को, जिनसे आप प्रेम करते हैं, अपने मित्रों को लेकर के जाते हैं। तो अपने आप में जब आप नारायण सेवा में प्रविष्ट करते हैं तो वैसे ही होते हैं जैसे आप अपने घर से रवाना होकर के आते हैं। पर नारायण सेवा से निकलने के बाद आप कुछ न कुछ बदले हुए होते हैं, कुछ न कुछ सेवा का भाव आपके अंदर अपने आप उत्पन्न होता है। यही सबसे सरल और सशक्त माध्यम है, ऐसा मैं कहूँगा। नारायण सेवा संस्थान के उदाहरण के तौर पर आप लोगों को क्या एक संदेश देना चाहते हैं ताकि वो भी नारायण सेवा संस्थान से जुड़ सके, उनके कार्यों को आगे पहुंचा सके? इस पृथ्वी पर कहीं भी किसी व्यक्ति की कोई मदद करता है, किसी प्यासे को जल पिलाता है, किसी को भूखे को भोजन कराता है, किसी असमर्थ असहाय व्यक्ति को सड़क पार कराता है या जहाँ वो जाना चाहता है उसको पहुँचाता है, तो मैं ये समझता हूँ वो नारायण सेवा के कार्य में ही सहयोग कर रहा है। जहाँ कहीं भी कहीं मनुष्य को दुख है, दर्द है, और हम उसके दर्द में हम मिटाने में सक्षम न हो, पर हम उसके दर्द को हम सुन सकें और उसके दर्द को महसूस कर सकें, तो मैं समझता हूँ आप नारायण सेवा का ही कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। नारायण सेवा कोई एक इमारत, कोई ईंट पत्थर चूने सीमेंट की घड़ी हुई इमारत नहीं है। नारायण सेवा है सेवा। सेवा नारायण जो हर मनुष्य के अंदर विराजमान है, परमात्मा, उसकी सेवा है। तो नारायण सेवा पूरी पृथ्वी पर हर जगह मौजूद है। उदयपुर में तो उसका मुख्यालय है, जहाँ पर विकलांगों की वो सेवा की जाती है जो पूरी दुनिया में दुर्लभ है और असाध्य है। उन विकलांगों की जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, जो चल नहीं सकते, जो कोई जीविका का उपार्जन नहीं कर सकते, जो अपने परिवार के ऊपर बोझ के रूप में होते हैं, वो नारायण सेवा में आकर के सक्षम हो जाते हैं, खुद के पैरों पर खड़ा होना सीख जाते हैं। नारायण सेवा सिर्फ उनकी शारीरिक कुरूपता को, अपंगता को ही दूर नहीं करती है, बल्कि उनके मन की कुरूपता को भी दूर करती है, उनको सक्षम बनाती है, उनको रोजगार में प्रशिक्षण देती है, उनको अपना जीवन खुद और दूसरों के जीवन में भी वो सहायक हो सके, ऐसी अर्थ की उपार्जना करने में भी नारायण सेवा उसको सक्षम बनाती है। उसके बाद भी नारायण सेवा यही नहीं रुकती, उनका घर बसाने में,
उनका जीवन सामान्य मनुष्य की तरह व्यतीत हो, इस तरह से उनके लिए जीवन साथी खोज करके उसमें भी आगे बढ़ती है और उनका जीवन शुरू करने के लिए उनको लाखों रुपए का सामान जो घर गृहस्थी के लिए आवश्यक होता है उसको वितरित करती है। नारायण सेवा पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग आकर के इस कार्य के अंदर सहयोग करते हैं। नारायण सेवा के पास कोई व्यवसाय है, कोई फैक्ट्री चलाती है, कोई दुकान चलाती है? नहीं, नारायण सेवा सेवा का कार्य करती है और उस सेवा को देख करके पूरी दुनिया से आज इतने सालों से लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ सहयोग करते हैं। और ये जन सहयोग का परिणाम है कि नारायण सेवा इतने सक्षम रूप से भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी विकलांगता को दूर करने में सक्षम और सहयोगी हो रही है। दिव्यांग एक ऐसा वर्ग जिसमें लोगों ने इनके बारे में सोचना छोड़ दिया या इनको एक सही नज़रिए से देखना छोड़ दिया, वहीं नारायण सेवा संस्थान एक ऐसा उदाहरण पेश करती है जहां पर हम सभी एक मनुष्य हैं, सभी एक स्तर पर हैं और हमें हाथ थाम कर एक दूसरे का आगे बढ़ना है। यही एक संदेश लिए नारायण सेवा संस्थान चल रहा है। तो सर, जैसा कि नारायण सेवा संस्थान एक मुट्ठी आटा, जो कि एक बहुत छोटी चीज़ है, हर कोई दे सकता है, इस छोटे से कॉन्सेप्ट से चलिए और आज इतने लोगों का पेट भर पा रहे हैं, इतने लोगों का इलाज कर पा रहे हैं। तो ये जो सफ़र है, ये जो एक प्रेरणा है, ये सभी लोगों में व्याप्त रहे, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये एक मुट्ठी आटे की आपको घटना बताता हूँ। हम एक मुट्ठी आटा किससे मांगेंगे? जिनको हम जानते हैं। कौन है हमारे सबसे नजदीक? हमारा पड़ोसी। जब परिवार का बच्चा एक मुट्ठी आटा मांगने जाता है तो पड़ोसी एक बार दे देता है, दूसरी बार दे देता है, तीसरी बार दे देता है। जब रोज मांगने जाते हैं तो क्या सोचता मन में, ये क्या रोज भीख मांगने आ जाता है? इस तरह के उनके व्यंग्यात्मक तिरछी नजर को कैलाश जी के परिवार ने भोगा है। कैलाश जी ने क्या सूत्र दिया? मर जाऊं अपने कारण किसी से मैं मांगू नहीं, पर परहित के कारण मेरे को अगर भीख भी मांगने पड़े तो मेरे को उसके लिए कोई लज्जा नहीं है। आज ये जो भावना है वो कैलाश जी के पूरे परिवार के अंदर है, क्योंकि बचपन से उन्होंने यही देखा है कि दूसरे के कारण कितना भी अपमान सहना पड़े, परंतु अगर दूसरों का जिससे भला होता, मैं ये अपमान सहने के लिए तैयार हूँ या विष पीने के लिए तैयार हूँ। इसी वातावरण में कैलाश जी के बच्चों का लालन पालन पोषण हुआ और सीखा कि दूसरों के लिए जीवन जीना ही वास्तव में जीवन है। कैलाश जी को देख करके जब उन्होंने देखा कि एक साधारण सा व्यक्ति इतनी सेवा का कार्य कर रहा है, तो समाज का धनी वर्ग अपने आप हाथ में आ गया है। क्योंकि जिनके पास धन है उसमें भी कुछ लोगों के मन में परोपकार की भावना होती है, परंतु वो खुद उसको कैसे कार्य रूप में परिणित करें उसमें सक्षम नहीं हो पाते हैं। कैलाश जी उनके लिए उदाहरण बने। तो कैलाश जी की कर्मठता, उनकी कर्तव्य परायणता, उनका दुखियों के प्रति दर्द और धनिकों का धन, ये साथ में मिले, उसका ये स्वरूप है। नारायण सेवा संस्थान के इतने सारे भवन, इतने सारे अस्पताल, इतने सारे सेवा के प्रकल्प। नारायण सेवा सिर्फ विकलांगता को ही दूर नहीं करता है, बल्कि आदिवासी समाज में जाकर के उनकी आवश्यकताओं का, उनको आवश्यक वस्तुओं का, जैसे भोजन, अन्न, वस्त्र, कई तरह की चीजें वितरित करता है। इतना ही नहीं, यहाँ जाकर के उन लोगों को स्नान का महत्व समझाते हैं। उन आदिवासी इलाकों में जाकर के उनको नहलाते हैं, उनको स्वच्छता से रहना सिखाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमारे शरीर से धूल मिट्टी झाड़ना भी आवश्यक है। नारायण सेवा शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा कार्य करती है। जो मजदूर दिन भर अपनी आजीविका कमाने जाते हैं, सुबह घर से निकलते हैं और शाम को घर पर लौटते हैं, पीछे उनके बच्चों को नारायण सेवा उनके घरों से लाती है, अपने यहाँ रखती है, उनको नहलाती है, उनको खिलाती है और उनकी शिक्षा में सहयोग पढ़ाने की व्यवस्था करती है। सर, मैं चाहूँगी कि आप आज की यूथ को नारायण सेवा संस्थान के थ्रू क्या संदेश देना चाहते हैं, ताकि ये जो एक लहर शुरू हुई है ये भविष्य में भी बनी रहे,
आज हम लोग विश्व के काफ़ी जगहों पर हैं, लेकिन जो जगह हमसे अछूती है वहाँ पर भी हम पहुँच पाएँ, मानवता और सेवा का संदेश दे पाएँ। नारायण सेवा संस्थान में एक बार अवश्य पधारें। यहाँ की सेवाओं को आप अपनी आंखों से देखें और उस भावना को महसूस करें जिससे हजारों कर्मचारी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ के कर्मचारी किस तरह से विनम्रता से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ आकर के देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा किस तरह से वो लोग जो कि साधारण हैं परंतु नारायण सेवा में आते ही वो अद्वितीय हो जाते हैं, उनमें सेवा भावना अपने आप आ जाती है। यहाँ आप आएंगे तो आप इसको अनुभव कर पाएंगे। ये क्या प्रायोगिक, ये वह प्रयोग पाठशाला है जहाँ पर सिर्फ मुंह से शब्दों से शिक्षा नहीं दी जाती है, वहाँ देख करके ही आपको ये भावना अपने आप आ जाती है। आप कहीं भी रहें, आप सेवा करें, हम समझेंगे आप नारायण सेवा संस्थान के ही सहयोगी हैं और मददगार हैं। तो देखा दर्शकों, किस तरीके से अगर सेवा भाव आप मन में आगे लेकर चल रहे हैं तो ये सफ़र मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन जब आप इस सफ़र पर चलेंगे तो आपको अनंत खुशियाँ मिलेंगी। मैं डिम्पिका पीएमसी हिंदी के मंच से आप सभी को एक बार नारायण सेवा संस्थान में आने का न्योता देती हूँ। आप यहाँ आए और देखें कि नारायण सेवा संस्थान कैसे काम कर रही है। आप भी किसी और की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आप भी चाहें तो दुनिया को सच का आईना दिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें खुद से जुड़ना होगा, स्वयं को जानना होगा, खुद से इस बदलाव की शुरुआत करनी होगी। इसके लिए जरूरी है कि दुनिया का हर एक प्राणी ध्यान करे,